चैप्टर 4 से स्टार्ट करेंगे। जो चैप्टर 4 में क्या है, अबेटमेंट है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, अटेम्प्ट है। आईपीसी में क्या था कि अलग अलग सेक्शन में था ना। आईपीसी में अबेटमेंट एक जगह पे था जो आईपीसी में सेक्शन 107 था, ठीक है ना। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120E था और ये अटेम्प्ट 511 में था, एकदम लास्ट में था, आईपीसी का लास्ट सेक्शन था। लेकिन आप ये तीनों को एक ही चैप्टर में डाल दिया गया क्योंकि इसका नेचर का बेसिस में ये तीनों क्या है, इनकोहेट ऑफेंस है। इनकोहेट मीन्स कहीं ना कहीं पे वो इनकम्प्लीट ऑफेंस है ना, कुछ चीज़ें कंप्लीट शायद ना हो उसमें, जिसका वजह से ये एक ही कैटेगरीज में उसका नेचर को देख के एक ही चैप्टर के अंदर डाल दिया गया है। अलग अलग जगह पे था लेकिन यहाँ पे एक ही चैप्टर के अंदर आ गया। एक एक करके हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अबेटमेंट ऑफ थिंग, जो सेक्शन 107 में था आईपीसी में, आप 45 में है। अबेटमेंट ऑफ थिंग, ठीक है ना। अबेटमेंट ऑफ थिंग में क्या है, देखिए पहले थोड़ा सा चीज़ें हम समझेंगे। एक ऑफेंस होता है डायरेक्टली आप खुद करते हो, कभी कभी ऐसा ऑफेंस होता है आप खुद डायरेक्टली नहीं करते, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व भी होता है ऑफेंस, है ना। जो अबेटमेंट में वो चीज़ बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे अबेटमेंट में मेनली दो पार्टी होते हैं जो हमें याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे एक प्रिंसिपल है और एक अबेटर है। प्रिंसिपल मतलब जो एक्चुअल में एक्ट कर रहा है ना, उसको हम प्रिंसिपल बोलेंगे। और अबेटर मतलब, ठीक है ना, जो बंदा क्या कर रहा है, एक्चुअल में डायरेक्टली एक्ट नहीं कर रहा है लेकिन किसी को क्या कर रहा है, इधर इंस्टिगेट कर रहा है या ऐड कर रहा है या कॉन्स्पिरेसी में किसी को हेल्प कर रहा है ऑफेंस करने में, इंस्टिगेट कर रहा है या कुछ इस तरीके से चीज़ें कर रहा है ना, ऐड कर रहा है, इंटेंशनली उसको ऐड किया जा रहा है या कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व हो रहा है। मतलब वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है ऑफेंस कमिट करते वक्त, इनडायरेक्टली वो इन्वॉल्व है, वो बंदा क्या हो गया, अबेटर हो गया। प्रिंसिपल कौन है, जो बंदा डायरेक्टली है, जिसने डायरेक्टली वो एक्ट किया है, वो बंदा हो गया आपका प्रिंसिपल। तो अबेटमेंट में दो पर्सन होता है, एक प्रिंसिपल है और एक अबेटर है। और अबेटमेंट मतलब जो अबेट वर्ड है ना, टू अबेट मीन्स क्या है, टू इंस्टिगेट करना, टू हेल्प करना, टू इनकरेज करना किसी को ना, वो आपका हो गया अबेटमेंट। अब सेक्शन का लैंग्वेज में आते हैं। तीन टाइप का अबेटमेंट का बारे में सेक्शन बात करता है। अबेटमेंट ऑफ थिंग ना, ए पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ ए थिंग ना। अबेट कब कर सकता है, पहला चीज़ बाई इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू दैट थिंग। पहला क्या कह रहा है, इंस्टिगेशन से कर सकता है, किसी पर्सन को इंस्टिगेट करके अबेटमेंट कमिट किया जा सकता है, ठीक है ना। इंस्टिगेशन मतलब क्या हो जाता है, किसी को इंसाइट कर देना, इंसाइटिंग कर देना, ठीक है ना, किसी एक्ट को करने के लिए इंसाइटिंग कर देना, उसको बोलते हैं इंस्टिगेशन करना। सेकंड जो बात कर रहा है किस तरीके से करेंगे, इंगेजिंग विथ वन और मोर पर्सन और पर्सन इन एनी कॉन्स्पिरेसी। सेकेंडली अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी हम बोल सकते हैं। तीन टाइप से, अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन जो पहला वाला है, दूसरा अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी हम शॉर्ट में बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, इंगेज विथ वन और मोर पर्सन और पर्सन्स in any conspiracy for the doing of that thing if the act or illegal omission, either act हो सकता है या illegal omission भी हो सकता है, takes place in pursuance of the conspiracy, वजह से यही act हुआ है या illegal omission हुआ है, and in order to doing of that thing, ठीक है ना। और ये या तो conspiracy करने के लिए वो act किया जा रहा है। तो इसमें कह रहा है इंगेज हो रहा है विथ वन और मोर पर्सन, है ना, या पर्सनस हो रहा है, इंगेज हो रहा है कॉन्स्पिरेसी में, डूइंग ऑफ दैट थिंग, कुछ एक्ट करने के लिए या इलीगल ओमिशन करने के लिए। और ये इलीगल एक्ट टेक्स प्लेस इन पर्सन्स ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी। ये भी चीज़ याद रखना है, सिर्फ कॉन्स्पिरेसी सफिशिएंट नहीं है ये, अगर इस सेक्शन में आना है, अगर ये सेक्शन 45 कॉन्स्पिरेसी अबेटमेंट में अगर आना है तो सिर्फ कॉन्स्पिरेसी सफिशिएंट नहीं है, कॉन्स्पिरेसी प्लस क्या होना चाहिए, कॉन्स्पिरेसी होगा प्लस एक्ट भी होना ज़रूरी है, ओवर्ट एक्ट भी होना ज़रूरी है। जो चीज़ आप करना चाह रहे थे, जो एक्ट करना या जो इलीगल ओमिशन करना चाह रहे थे, वो होना भी ज़रूरी है। और थर्डली क्या होना है, अबेटमेंट बाय इंटेंशन हो सकता है, अबेटमेंट बाय एड हो गया ना, इंटेंशनल एड, सॉरी अबेटमेंट बाय इंटेंशनल एड है वो, ठीक है ना। इंटेंशनली एड्स बाय एनी एक्ट या इलीगल ओमिशन द डूइंग ऑफ दैट थिंग, किसी एक्ट कमिट करने के लिए या किसी इलीगल ओमिशन को कमिट करने के लिए इंटेंशनली ऐड किया जा रहा है, ठीक है ना। ये तीन टाइप का कॉन्स्पिरेसी हो सकता है, ठीक है ना। पहला क्या है, इंस्टिगेशन से, इंस्टिगेशन मतलब इंसाइटिंग अनदर टू डू रॉन्गफुल एक्ट, है ना, किसी को हम इंसाइट करते हैं रॉन्गफुल एक्ट वो कमिट करें, तो उस तरीके से भी हो सकता है। दूसरा चीज़ जो बात कर रहा है हमारा, वो क्या हो गया, इंगेजिंग विथ वन और मोर पर्सन, मतलब कॉन्स्पिरेसी बाई, सॉरी अबेटमेंट बाई कॉन्स्पिरेसी होगा। और तो जो और अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी में ये चीज़ याद रखना है, सिर्फ कॉन्स्पिरेसी सफिशिएंट नहीं है। कॉन्स्पिरेसी मतलब क्या होता है, एग्री कर जाते हैं दो तीन लोग मिलकर कुछ एक्ट करना है, इलीगल एक्ट करना है, वो कॉन्स्पिरेसी है। लेकिन अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी में सिर्फ कॉन्स्पिरेसी सफिशिएंट नहीं है, कॉन्स्पिरेसी का साथ साथ ओवर्ट एक्ट, मतलब जो एक्ट करना चाहते हैं वो एक्ट होना ज़रूरी है, ठीक है।
और थर्डली जो चीज़ बात कर रहा है इंटेंशनली एड है, इंटेंशनली किसी को आप क्या कर देते हो, एड करते हैं, हेल्प करते हो, वो भी क्या हो जाएगा, वो भी अबेटमेंट है। पहला इंसाइट कर देते हैं ना। और थोड़ा सा चीज़ें हम लोग देखेंगे, पहले सेक्शन को ख़त्म करते हैं, उसको डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन में देखिए एक्सप्लेनेशन जो 1 है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें क्या करें, ए पर्सन हु बाई विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन, अगर कोई बंदा विलफुल्ली मिसरिप्रेजेंट कर रहा है किसी को, और बाई विलफुल कंसीलमेंट या विलफुल्ली कोई चीज़ छुपा रहा है ऑफ ए मटेरियल फैक्ट ना, कोई मटेरियल फैक्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है विच इज़ बाउंड टू डिस्क्लोज, जो डिस्क्लोज करना ज़रूरी है, और वॉलंटरीली कॉजेज और प्रोक्यूर और अटेम्प्ट टू कॉज और प्रोक्यूर ए थिंग टू बी डन इज सेड टू इंस्टिगेट द डूइंग ऑफ दैट थिंग, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है कोई पर्सन अगर विलफुल्ली मिसरिप्रेजेंट कर रहा है या विलफुल्ली कंसीलमेंट कर रहा है, ऐसा चीज़ है जो मटेरियल फैक्ट है और जो बंदा बाउंड है ये डिस्क्लोज करने के लिए, लेकिन वो वॉलंटरीली क्या कर सकता है, कुछ फैक्ट जो है मिसरिप्रेजेंट कर देता है या विलफुल्ली कंसील कर देता है, तो उस सिचुएशन में उस पर्सन का लायबिलिटी क्या हो जाएगा, कॉन्स्पेरेसी हो जाएगा, और वो कॉन्स्पेरेसी सॉरी एबेटमेंट हो जाएगा। और एबेटमेंट कैसा होगा, सॉरी कॉन्स्पेरेसी नहीं, एबेटमेंट होगा, और ये एबेटमेंट कैसा है, एबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन में आ जाएगा, ये एबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन माना जाएगा, ये याद रखना, एग्जाम में पूछ लेते हैं। जैसा ये एग्जाम्पल है, ए पब्लिक ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर मान लो, इज ऑथराइज टू वारंट फ्रॉम ए कोर्ट टू अप्रीहेंड जेड, ए का काम है जेड को अरेस्ट करना है ना, एक पब्लिक ऑफिसर है, उसको वारंट इशू किया गया, भाई क्या करना है, जेड को अरेस्ट करना है, और जेड कौन है वो नहीं जानता है, गांव में एक बंदा है मान लो जेड है, जो जेड को अरेस्ट करना है, ए जानता नहीं है जेड कौन है, तो ए का ड्यूटी क्या होता है, गांव में जाता है, पूछताछ करता है, गांव का कोई मान लो लोग है, गांव बूढ़ा है सपोज, उससे पूछ लिया है ना, ठीक है ना, उससे पूछा गया है, मुखिया है वहाँ का, इस तरीके से पर्सन को पूछ लिया है ना, तो बी एक उस तरीके से पर्सन, बी नोइंग दैट द फैक्ट एंड ऑल्सो दैट सी इज नॉट जेड नो, विलफुल्ली रिप्रेजेंट टू ए दैट सी इज जेड, और यहाँ पे बी एक क्या कर देता है, मिसरिप्रेजेंटेशन कर देता है, बी जो है वो क्या कर देता है, बोल देता है सी जो है, एक्चुअल में जब पूछा जाता है तो बताता है ये सी जो है वो जेड है, सी जो है वो जेड है, पुलिस तो जानता नहीं सी कौन है जेड कौन है, दोनों को नहीं जानता है, बी को पूछा गया, बी ने बोला भाई ये सी जो बंदा है वही जेड है, अब पुलिस क्या कर देता है, उसको उठा लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे किसका लायबिलिटी क्या होगा, अब पुलिस का लायबिलिटी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो रहा है, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो रहा है, इस वजह से पुलिस का तो लायबिलिटी नहीं होगा, वो बच जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो बी है उसका लायबिलिटी हो जाएगा, बी का क्यों लायबिलिटी होगा, बी विलफुल्ली मिसरिप्रेजेंटेशन क्या है ना, जहाँ पे मटेरियल फैक्ट को छुपा दिया है, जेड का जगह सी को बोल दिया ये जेड है, एक्चुअली पुलिस जेड को अरेस्ट करने गए थे, लेकिन यहाँ पे सी को अरेस्ट करके लेके आ गए, ठीक है ना, पुलिस ने क्या किया, सी को एप्रीहेंड कर लिया, अरेस्ट कर लिया, तो यार बी लायबल हो जाएगा एबेट्स बाई इंस्टिगेशन, किस तरीके से लायबिलिटी हो जाएगा, एबेटमेंट होगा, और ये एबेटमेंट कैसा, एबेटमेंट बाई इंस्टिगेशन है, तो ये इलस्ट्रेशन पूछ ले या एक्सप्लेनेशन पूछ ले, तो ध्यान रखना है, ठीक है ना, एबेटमेंट बाई इंस्टिगेशन है, या ये इलस्ट्रेशन उठा के आपको पूछ लेगा, नीचे ऑप्शन देगा एबेटमेंट बाई इंस्टिगेशन, एबेटमेंट बाई कॉन्स्पेरेसी, एबेटमेंट बाई एड, ठीक है ना, तीनों डाउट कर सकता है आपका एग्जाम में, तो ये एबेटमेंट बाई इंस्टिगेशन है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन 2 को देख लेते हैं, whoever either prior to or at the time of commission of the act does anything in order to, ना either prior to पहले हो सकता है, या at the time of the commission of the act, या जिस टाइम वो एक्ट हो रहा है, does anything in order to facilitate the commission, वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, facilitate the commission of कुछ एक्ट, does anything कुछ भी इस तरीके से एक्ट कर देता है, in order to facilitate the commission of the act, ये एक्ट हो जाए तो and thereby facilitate the commission of the act thereof, और इसका वजह से फैसिलिटी का वजह से एक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे इज सेड टू बी एड दी डूइंग ऑफ दैट, तो यही माना जाएगा एड है, ठीक। तो एक एक पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। पहला चीज़ क्या कर रहा है, देखिए अब 3 टाइप का कॉन्स्पिरेसी हो रहा है, एक एबेटमेंट इंस्टिगेशन, सॉरी 3 टाइप का एबेटमेंट हो रहा है, ये इंस्टिगेशन एबेटमेंट बाई इंस्टिगेशन है, ठीक है ना, इंस्टिगेशन एनी पर्सन, एबेटमेंट बाई इंस्टिगेशन है, इंस्टिगेशन में मतलब क्या है, किसी को इंसाइट करना ना, किसी को इंसाइट कर देना है, इस तरीके से चीज़ें कर देना, उकसा देना है, ठीक है ना, और कुछ एक्ट कर ले, तो वो एबेटमेंट बाई इंस्टिगेशन में आ जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें हमको ध्यान रखना है, जो मान लो मेयर एक्विसेंस या साइलेंट एसेंट है, अगर साइलेंटली एसेंट दिया जा रहा है या वर्बल परमिशन किसी को दे रहे हैं आप, वो ज़रूरी नहीं है वुड नॉट कॉन्स्टिट्यूट ऑफेंस, वो ऑफेंस कमिट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन आपका पास आता है, एक बंदा आता है आपको आके बोल देता है, ठीक है ना, बी को बोल देता है, ए टेल्स बी दैट ही इंटेंट्स टू किल सी, वो क्या करना चाहता है, इंटेंशन क्या है, मर्डर करना चाहता है, सी को मर्डर करना चाहता है,
ठीक है ना। और बी क्या बोलता है, डू एज यू लाइक ना, आपको जो मर्जी है करो, मुझे नहीं पता है, ठीक है ना, आपको जो भी मर्जी है। मना नहीं करता है भाई सी को मारना है, मना कर देता है, ऐसा कुछ नहीं कह रहा, तुमको जो भी करना है करो, ठीक है ना। और ये जाके क्या कर देता है, सी को मार देता है। अब यहाँ पे बी का लायबिलिटी होगा या नहीं होगा, बी ने तो मना नहीं किया, बी को पूछ, ए ने बोला भाई मैं मर्डर करने जा रहा हूँ सी को, बी ने बोला भाई तुमको जो भी मर्जी है जो भी करना, डू एज यू लाइक, तुमको जो भी करने का मन करे कर लो, ठीक है ना। अब यहाँ पे बी का लायबिलिटी होगा, बी ने क्या किया, साइलेंटली अप्रूवल भी माना जा सकता है इसको, लेकिन बी ये इंस्टिगेशन नहीं है, ठीक है ना, बी का लायबिलिटी नहीं होगा। तो मेयर एक्विजिशन से साइलेंट असेंट जो है वो क्या नहीं है, अबेटमेंट नहीं है, अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन में नहीं आ सकता है। दूसरा और एक चीज़ याद रखना ना, मेयर रिक्वेस्ट टू डू ए थिंग में अमाउंट टू इंस्टिगेशन ना, किसी को अगर मेयरली रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है ना, वो भी इंस्टिगेशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल ए एक ऑफिसर ना, ए क्या कर देता है, ऑफर करता है ब्राइब, किसको, बी को, बी को कहता है भाई ये इतना पैसा ले लो। जैसे हम लोग ऑफिस में जाते हैं, कभी भी लोग ऑफिस में जाते हैं जाके ब्राइब दे देते हैं ना किसी ऑफिसर को, इस तरीके से ऑफर दे देता है पब्लिक सर्वेंट को जाके, और ये पब्लिक सर्वेंट क्या कर देता है, मना कर देता है, रिक्वेस्ट करता है लेकिन वो एक्सेप्ट करने में मना कर देता है, तब भी ये क्या हो जाएगा, तब भी अबेटमेंट हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा, अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन में लायबिलिटी हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से कभी कभी साइलेंट अप्रूवल भी क्या हो सकता है, रिजल्ट इन अबेटमेंट हो सकता है, साइलेंट अप्रूवल भी कभी कभी हो सकता है, ठीक है ना, इंस्टिगेशन हो सकता है, अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, एक केस था मोहित क्वीन वर्सेस मोहित, ठीक है ना। उस केस में क्या होता है, एक सती प्रथा, जब तक बहुत ही पुराना केस है ना, वुमेन जो प्रिपेयर्ड हरसेल्फ टू बिकम ए सती है ना, सती बनने जाते हैं, और वहाँ पे वो लोग एक्यूज जितने हैं वो भी वहीं पे खड़े हुए थे, सामने थे, और जब भी वो अपने आप को वहाँ पे, ठीक है ना, फायर जो है उसमें डाल देती है ना, तो वो लोग भी साथ साथ में क्या बोल देते हैं, फॉलोड, ठीक है ना, वो लोग भी राम राम, ठीक है ना, क्राई करते हैं, राम राम बोल देते हैं, तो उनका भी लायबिलिटी बोल दिया, बोले ये भी इंस्टिगेशन ही कर रहे थे, राम राम बोल रहे थे, इस तरीके से चीज़ें कर रहे थे, डायरेक्टली बोला नहीं भाई तुम सती बन, लेकिन राम राम बोल के ये इंस्टिगेशन ही है। तो कभी कभी साइलेंट अप्रूवल भी क्या हो सकता है, इंस्टिगेशन होता है, तो वो फैक्ट सर्कमस्टेंसेस देखना पड़ेगा, सिचुएशन किस तरीके से है। तो ये इंस्टिगेशन बाय अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन हो गया पर। दूसरा अबेटमेंट बाय कॉन्स्पेरेसी जो है ना, उसमें ये एक चीज़ याद है, कॉन्स्पेरेसी मतलब एग्रीमेंट करना, एग्रीमेंट एग्री हो जाना, दो चीज़, एग्रीमेंट इस तरीके से नहीं है एग्रीमेंट करना ही, ठीक है ना, पेपर लेके बैठ गए, क्या मतलब एग्री हो जाना, 2 और मोर पर्सन क्या हो जाता है, एग्री हो जाता है कुछ एक्ट करने के लिए या इलीगल अमिशन करने के लिए। और यहाँ पे सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, एग्री हो जाना काफ़ी नहीं है, एग्री होने के बाद क्या कर देते हैं ये लोग, एग्री होने के बाद, ठीक है, एग्री होने के बाद जो एक्ट, जिस एक्ट के लिए एग्री हुए थे ना, वो एक्ट होना ज़रूरी है। अबेटमेंट बाय कॉन्स्पेरेसी अगर है, सिर्फ एग्री होना या सिर्फ कॉन्स्पेरेसी सफिशिएंट नहीं है, कॉन्स्पेरेसी का साथ एक्ट होना ज़रूरी है, ये चीज़ याद रख लेना इसमें। और थर्डली अबेटमेंट बाय एड में क्या कर रहा है, इंटेंशनल एड्स है ना, बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन, इधर एक्ट हो सकता है इलीगल ओमिशन। फॉर एग्जांपल ए इंसाइड बी टू किल सी ना, कि सी को मारने के लिए ए क्या कर देता है, बी को इंसाइड कर देता है, भाई तुम एक काम करो सी को किल करो, ठीक है ना, और मार देता, मारो मारो। और डी एक बंदा आता है, कुछ बोलता नहीं है, सिर्फ उठा कर लाठी दे देता है, और ये क्या कर देता है, बी उस लाठी से सी को मार देता है, लाठी हाथ से लेता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी का जो लायबिलिटी है, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, अबेटमेंट बाय इंटेंशनल एड है ना, इंटेंशनली एड कर रहा था, हेल्प कर रहा था, तो उसमें लायबिलिटी हो जाएगा। या तो इलीगल ओमिशन भी बोल रहे हैं, ठीक है ना, इलीगल ओमिशन, ओमिशन मतलब क्या हो, जहाँ पर आपका ड्यूटी है लेकिन आप ड्यूटी नहीं निभा रहा है। फॉर एग्जांपल एक पुलिस ऑफिसर, उसको पता है यहाँ पे अभी कुछ होने वाला है, ठीक है ना, रॉबरी वॉबरी कुछ हो जाएगा या कुछ, उसका ड्यूटी था वहाँ से, या कुछ कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होने वाला है, वो आराम से होने देता है, वहाँ से निकल जाता है, तो उसका लायबिलिटी इलीगल ओमिशन है, क्योंकि ड्यूटी था उसको वो चीज़ रुकना था, लेकिन वो क्या कर देता है, होने देता है उस चीज़ को, तो वो क्या हो जाएगा, अबेटमेंट बाय इंटेंशनल एड्स हो जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें आ जाएगा इस सेक्शन के अंदर ना। अगला जो हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब जो नेक्स्ट सेक्शन है, ये 2 ही सेक्शन मेनली अबेटमेंट से रिलेटेड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 45, 46 हो गया ना, 107 और 108 था IPC में। अब एबेटर क्या है, ठीक है ना, एबेटर इसको एक्सप्लेन किया गया है, ए पर्सन एबेट्स एन ऑफेंस, इसमें देखिए सेक्शन 46 का लैंग्वेज देखिए, ए पर्सन एबेट एन ऑफेंस हु एबेट्स आइदर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, वो क्या कर देता है, आइदर द कमीशन एबेट्स कर देता है, एबेट मतलब इंस्टिगेट करना, किसी को ईट करना, इस तरीके से चीज़ें कर रहा है ना। ए पर्सन एबेट्स एन ऑफेंस हु एबेट्स
कब एबेटमेंट ऑफ ऑफेंस माना जाएगा? हु एबेट्स आइदर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, या ऑफेंस कमिट करे इसके लिए एबेट कर रहा है, और द कमीशन ऑफ एन एक्ट, या तो इस तरीके से एक्ट के लिए विच वुड बी एन ऑफेंस, इस तरीके से एक्ट के लिए एबेट कर देता है, किसी को इंसाइट कर देता है इस तरीके से एक्ट कर लूँ, वो अगर ऑफेंस हो जाता, अगर वो कौन कमिट करता है? इफ़ कमिटेड बाय ए पर्सन कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस विद द सेम इंटेंशन और नॉलेज एज दैट ऑफ द एबेटर। ठीक है ना, पहला चीज़ कह रहा है आइदर डायरेक्टली, सीधा डायरेक्टली बात कर रहा है। इसमें कह रहा है भाई एबेटर, वो एबेट्स कब माना जाएगा? ए पर्सन एबेट्स एन ऑफेंस कब माना जाएगा? एक पर्सन एबेट कर रहा है जब वो पर्सन डायरेक्टली ऑफेंस कमिट, आइदर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस ना, एबेट कर देता है ये ऑफेंस कमिट करूँ, या ऐसा कुछ कर देता है, एक्ट करवा देता है, कमीशन ऑफ एन एक्ट, अगर वो ऑफेंस हो जाता, ठीक है ना, अगर कोई एक पर्सन उस पर्सन से करवाता, अगर वो पर्सन, ठीक है ना, साउंड होता, जिस इफ़ कमिटेड बाय पर्सन कैपेबल बाय लॉ ऑफ होता कमिटिंग ऑफेंस करने के लिए, अगर वो कर देता ऑफेंस, ठीक है, तो उस सिचुएशन में उसका लायबिलिटी सेम इंटेंशन या नॉलेज से कर देता तो ऑफेंस हो जाता, तो उस सिचुएशन में माना जाएगा वो एज दैट ऑफ द एबेटर ना, एबेटर का जिस तरीके से नॉलेज है, इंटेंशन है। इसमें ये कहना चाह रहा है सपोज एक आप क्या करते हो, एक अनसाउंड पर्सन है या चाइल्ड से ऑफेंस कमिट करवा देते हो, तो उसका एक्ट तो ऑफेंस नहीं है, लेकिन आप जो एक्ट कर रहे हैं ना तब भी एबेटमेंट होगा, तब भी एबेटमेंट होगा। आप उस चाइल्ड से करवाते हो या अनसाउंड पर्सन करवा रहा है, वो उसका एक्ट क्या है, ऑफेंस नहीं हो रहा है, लेकिन उसका जगह पे अगर कोई पर्सन होता है कैपेबल बाय लॉ होता, वो अगर कर देता तो वो क्या हो जाता, ऑफेंस हो जाता। तो इसलिए ये कह रहा है आइदर आप कमीशन ऑफ द एक्ट ऑफेंस कमिट कर रहे हो या डायरेक्टली ऐसा एक्ट करवा रहे हो जो अगर वो पर्सन कर लेता, कमिट कर देता, कैपेबल पर्सन अगर कमिट कर देता सेम इंटेंशन या नॉलेज से, तो आपका लायबिलिटी हो जाता। अब यहाँ पे इस चीज़ को ना एक्सप्लेन करके एक एक पॉइंट को क्लियर किया गया है। जो एक्सप्लेनेशन 1 है वो क्या बात कर रहा है, द एबेटमेंट ऑफ द इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट में अमाउंट टू एन ऑफेंस ऑल्दो द एबेटर में नॉट हिमसेल्फ बी बाउंड टू डू दैट एक्ट। इसमें कह रहा है देखिए एबेटमेंट ऑफ एन इलीगल ओमिशन का बारे में बात करना, ऑफ एन एक्ट में अमाउंट टू एन ऑफेंस, इलीगल ओमिशन है, किसी का ड्यूटी है वो एक्ट नहीं करता है। जहाँ पे इलीगल ओमिशन मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपका ड्यूटी है लेकिन वो आप ड्यूटी नहीं करते तो वो इलीगल ओमिशन होता है। तो इसमें कह रहा है द एबेटमेंट ऑफ इलीगल ओमिशन करने के लिए एबेट कर देता है एन एक्ट में अमाउंट टू एन ऑफेंस, वो भी ऑफेंस होगा ऑल्दो द एबेटर मे नॉट हिमसेल्फ बाउंड टू डू दैट एक्ट। एबेटर बाउंड नहीं था, एबेटर वो एक्ट करने के लिए बाउंड नहीं था। एक बंदा ऐसा है फॉर एग्जांपल पब्लिक सर्वेंट है, उसको आप जाके इंस्टिगेट कर दे तो वो अपना एक्ट नहीं करता, उसका ड्यूटी था लेकिन वो एक्ट नहीं करता है। लेकिन एबेटर का कोई ड्यूटी नहीं था यहाँ पे, एबेटर का ड्यूटी से कोई मतलब नहीं है, जिस पर्सन से भी करवा रहे हो आप उस पर्सन का अगर ड्यूटी था उसने इलीगल ओमिशन कर दिया है तब भी एबेटर लायबल हो जाएगा, वो एबेटमेंट हो जाएगा। दो इसमें हालांकि क्या है, एबेटर जो है पब्लिक सर्वेंट भी नहीं है, उसका ड्यूटी भी नहीं था, सपोज एक एग्जांपल मैंने दी, वो पब्लिक सर्वेंट भी नहीं है, उसका ड्यूटी नहीं था, लेकिन जिस पर्सन को एबेट किया है उस पर्सन का ड्यूटी था, उस पर्सन ने ड्यूटी नहीं किया ठीक है एबेटमेंट का वजह से, तब भी एबेटर लायबल हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन 2 में देखिए, टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ एबेटमेंट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट एबेटेड शुड बी कमिटेड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ कह रहा है, एबेटमेंट कमिट होने के लिए, कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ एबेटमेंट होने के लिए ये ज़रूरी नहीं एबेटेड शुड बी कमिटेड ना, द एक्ट एबेटेड शुड बी, जो एक्ट एबेटेड शुड बी कमिटेड है ना, एक्ट जो जिसके लिए एबेट किया जा रहा है वो एक्ट कमिट होना ज़रूरी नहीं है। और दैट द इफेक्ट रिक्वेस्टेड, या जो भी आप इफेक्ट चाह रहे थे ना, रिक्वेस्टेड टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस शुड बी कॉस्ट, या जो भी आप इफेक्ट चाह रहे हैं वो इफेक्ट ना आए, मतलब जो चीज़, ये यहाँ पे दो चीज़ बात कर रहा है ना, दो एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। एक क्या जो एक्ट एबेटेड शुड बी कमिटेड, जिस चीज़ के लिए आप एबेट किया वो एक्ट कमिट होना ज़रूरी नहीं है। और सेकेंडली चीज़ बात कर रहा है जो इफेक्ट आप चाहते हैं, जो रिजल्ट चाहते हैं वो रिजल्ट कमिट होना भी ज़रूरी नहीं है, तब भी आप एबेटमेंट के लिए लायबल हो जाओगे। यहाँ पे इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, जो इलस्ट्रेशन देखिए उससे समझ में आ जाएगा। ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर सी, ए ने क्या किया है, बी को इंस्टिगेट किया है, बी क्या करें, मर्डर करें सी को ना, ये एबेटमेंट हो गया। लेकिन बी रिफ्यूज़ कर देता है, बी रिफ्यूजेस टू डू सो, बी रिफ्यूज़ कर देता है, मर्डर नहीं करता है, तब भी ए का लायबिलिटी एबेटमेंट के लिए होगा या नहीं होगा। बी ने तो मना कर दिया, बी ने एक्ट नहीं किया, इसमें कह रहे ए इज़ गिल्टी ऑफ एबेटिंग बी टू कमिट मर्डर, ए का लायबिलिटी तब भी होगा एबेटिंग बी टू कमिट मर्डर ना, बी को एबेट किया है मर्डर करने के लिए, तब भी लायबिलिटी हो जाएगा। हालांकि बी ने मना कर दिया, बी ने एक्ट भी मर्डर भी नहीं किया, बी ने मना भी कर दिया, तब भी ए का लायबिलिटी हो जाएगा। लेकिन ए का क्या लायबिलिटी होगा, ठीक है ना, एबेटिंग बी टू कमिट मर्डर, ठीक है।
लेकिन देखिए इसमें पनिशमेंट अलग होता है, जैसा अगर वो मर्डर हो जाता तो उसके लिए पनिशमेंट ज़्यादा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बी ने मना कर दिया, लेकिन तब भी पनिशमेंट होगा, लेकिन थोड़ा पनिशमेंट कम होता है। आगे सेक्शन में हम लोग देखेंगे जो पनिशमेंट का सेक्शन है। बी, फिर दोबारा बी जो एग्जांपल देखिए यहाँ पे, ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर डी। ए ने क्या किया है, बी को इंस्टिगेट किया, किसको मर्डर करने के लिए, डी को मर्डर करने के लिए। बी भी मारने जाता है, बी इन पर्सन्स ऑफ द इंस्टिगेशन स्टेप्स डी ना, बी भी मारने जाता है, उसको स्टेप कर देता है डी को, लेकिन डी क्या हो जाता है, मरता नहीं है, डी रिकवर्स फ्रॉम द वोंड। ए क्या चाहता था, मर्डर हो, बी से करवाया गया, बी भी अटैक भी किया था या कोई स्टेप भी किया था, लेकिन डी का क्या नहीं हुआ, डेथ नहीं हुआ, मर्डर नहीं हुआ, डेथ होगा। मर्डर होने के लिए डेथ होना ज़रूरी है, स्टेप किया गया था लेकिन वो रिकवर कर गया डी, तो अब मर्डर नहीं हो पा। लेकिन ए का लायबिलिटी क्या होगा तब भी, ए इज़ गिल्टी ऑफ इंस्टिगेटिंग बी टू कमिट मर्डर। ए का लायबिलिटी तब भी क्या हो जाएगा, बी को इंस्टिगेट किया मर्डर कमिट करने के लिए, हालांकि मर्डर हुआ ही नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब ये कह रहा है जो इफेक्ट चाहता था, जो रिजल्ट चाहता था वो रिजल्ट नहीं आया, तब भी लायबिलिटी हो जाएगा अबेटमेंट के लिए। इसके बाद एक्सप्लेनेशन को देखिए, एक्सप्लेनेशन 3 में क्या कह रहा है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन अबेटेड शुड बी कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। ठीक है ना, इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं कि जो पर्सन को अबेट किया जा रहा है ना, वो पर्सन शुड बी कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस, वो पर्सन कैपेबल हो, ऑफेंस कमिट करने के लिए कैपेबल हो, वो ज़रूरी नहीं है। और दैट ही शुड हैव द सेम गिल्टी इंटेंशन, या उस पर्सन का जिसको अबेट किया गया उस पर्सन का सेम गिल्टी इंटेंशन हो या सम नॉलेज हो एज दैट ऑफ द अबेटर का जो गिल्टी इंटेंशन है या अबेटर का जो नॉलेज है वो ज़रूरी नहीं है। और एनी गिल्टी इंटेंशन या नॉलेज, या किसी टाइप का गिल्टी इंटेंशन या नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। तो इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, 2-3 एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। ए विद द गिल्टी इंटेंशन, एक का बस गिल्टी इंटेंशनली क्या कर देता है, अबेट कर देता है एक चाइल्ड को, और या तो एक अनसाउंड पर्सन को अबेट कर देता है, तो कमिट एन एक्ट व्हिच वुड बी एन ऑफेंस ना, जो ऑफेंस हो जाता है इफ कमिटेड बाय पर्सन कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस एंड हैविंग द सेम इंटेंशन एज ए। हियर ए वेदर द एक्ट कमिटेड और नॉट इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग द ऑफेंस। ए क्या कर देता है बी को, सपोज एक चाइल्ड है नो, ए क्या कर देता है, एक जो है वो मेजर है, वो चाइल्ड नहीं है, वो अबेटमेंट कर रहा है, लेकिन वो अबेटमेंट किसको कर रहा है, किसी एक पर्सन को कर रहा है जो पर्सन चाइल्ड है या अनसाउंड पर्सन है। ठीक है ना, इस तरीके से पर्सन जो जिसका कोई लायबिलिटी नहीं होता। और एक मान लो एक चाइल्ड है, उसको क्या कर देता है, ए जाके इंस्टिगेट कर देता है तुम एक काम करो मर्डर करो, और वो बच्चा को समझ में नहीं आया, उसने मर्डर कर दिया, उसका कोई गिल्टी इंटेंशन नहीं था, कुछ भी नहीं था, उसने कुछ इस तरीके से एक्ट कर दिया, मर्डर हो गया किसी पर्सन का। अब यहाँ पे उस चाइल्ड का लायबिलिटी नहीं है, उसका एक्ट लायबिलिटी नहीं है, या एक पागल है अनसाउंड पर्सन है उसका तो लायबिलिटी नहीं है, लेकिन जिस पर्सन ने अबेट किया ना उसका लायबिलिटी सेम रहेगा, वो अबेटमेंट के लिए लायबल हो जाएगा। लेकिन जिस पर्सन ने एक्चुअल में एक्ट किया है उसका एक्ट ऑफेंस ही नहीं है, तब भी जिस पर्सन ने इंस्टिगेट की, जिस पर्सन ने अबेट किया है उस पर्सन का लायबिलिटी हो जाएगा। ठीक है ना, अगला और भी एग्जाम्पल है यहाँ पे बहुत सारे दिया हुए हैं जो देख लेना। ए विद द इंटेंशन ऑफ मर्डरिंग जेड, ए का इंटेंशन था किसको मर्डर करना है, जेड को, इंस्टिगेट बी, बी को इंस्टिगेट कर दिया ए चाइल्ड, वही सेम एग्जांपल जो अभी हमने लिया है, जिसका एज 7 ईयर्स से अंडर 7 ईयर्स ऑफ है। टाइज अगर बिलो दी 7 ईयर्स ऑफ एज है, वो डॉली इनकेपेक्स है, उसका एक्ट क्या है, कोई ऑफेंस है ही नहीं। अब यहाँ पे टू डू एन एक्ट व्हिच कॉजेज दैट्स डेथ ना, बी इन कंसिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट डज द एक्ट इन द एब्सेंस ऑफ ए एंड देयर बाय कॉजेज दैट डेथ। और ये क्या करता है, बी जो चाइल्ड है ना वो जाता है और मर्डर कर लेता है। ठीक है ना, जेड का एब्सेंस में भी जेड को मर्डर कर देता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी कैपेबल बाय लॉ नहीं है, तब भी ए का लायबिलिटी ऐसा ही हो जाएगा जैसा ही अबेटमेंट के लिए लायबिलिटी, अबेटमेंट ऑफ मर्डर के लिए लायबिलिटी हो जाएगा, और वही पनिशमेंट उसका हो जाएगा। तो इस तरीके से एग्जाम्पल यहाँ पे और भी दिया हुआ है, देख लेना। आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, और भी चीज़ें हैं इसमें, देखिए ये इलस्ट्रेशन डी को थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि इसमें कह रहा है एक तो अबेट किया जा रहा है ऐसा एक पर्सन को जो पर्सन क्या नहीं है, कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस नहीं है, या कह रहा है सेम गिल्टी इंटेंशन या नॉलेज नहीं है, या किसी तरीके से गिल्टी इंटेंशन या नॉलेज नहीं है, उसके लिए एक इलस्ट्रेशन डी देख लो। इसमें कह रहा है ए इंटेंडिंग टू कॉज थेफ्ट ना, ए का इंटेंशन था थेफ्ट करना है, टू कमिट थेफ्ट टू बी कमिटेड, इंस्टिगेट बी, और बी को इंस्टिगेट कर देता है टू टेक प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जेड, जेड के पास कुछ प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी लेके आ जाए आउट ऑफ जेड पोजीशन, जेड का पोजीशन से। ए इंड्यूसेस बी टू बिलीव दैट द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू ए, ए इस तरीके से बी को बिलीव दिलाया ये प्रॉपर्टी जो है ना ए का ही है, और बी को लगा बी टेक्स द प्रॉपर्टी आउट ऑफ जेड पोजीशन इन गुड फेथ, गुड फेथ में जेड का पोजीशन से वो प्रॉपर्टी लेके आ जाता है। ठीक है ना, बिलीव क्या करता है दैट वो ए का प्रॉपर्टी है।
ठीक है। बी एक्टिंग अंडर द मिसकंसेप्शन, यहाँ पे बी ने क्या किया, मिसकंसेप्शन में क्या है, डज नॉट टेक डिसऑनेस्टली एंड देयर बाय डज नॉट कमिट थेफ्ट बट ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग थेफ्ट एंड इज लायबल टू बी सेम पनिशमेंट एज बी हैड कमिटेड थेफ्ट। ठीक है ना, यहाँ पे क्या कर रहा है, सिंपली मैं ले लेता हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं, मेरा इंटेंशन है, मैं अबेटर हूँ, मैं क्या कर देता हूँ, आपको बोल देता हूँ जो एक प्रॉपर्टी है एक थर्ड पर्सन के पास, जेड के पास एक प्रॉपर्टी है, वो लेके आ जाओ, ये मेरा प्रॉपर्टी है उसके पास रखा हुआ है, लेकिन मेरा इंटेंशन था ये थेफ्ट करना है और ये चीज़ मुझे पता था, लेकिन आपको मैंने जब बोला आपको नहीं पता है, आप जाते हो, आप गुड फेथ में जाते हो, आप जेड का पास वही प्रॉपर्टी उठा के लेके आ जाता, जेड नहीं रहता वहाँ पे, आप उठा के चुपचाप लेके आ जाते हो, मेरा सामने लेके आ जाता, आप गुड फेथ में जाते हो, क्योंकि आपको मैंने इस तरीके से दिखाया मेरा प्रॉपर्टी है, वो आपको बोला, आप जाते हो उठा के लेके आ जाते हो गुड फेथ में। तो गुड फेथ में अगर डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है तो आपका लायबिलिटी नहीं है थेफ्ट का, आप गुड फेथ में जा रहा है, लेकिन आपका एक्ट जो ऑफेंस नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा इंटेंशन जो तो थेफ्ट का था ना, और मैंने आपको इस तरीके से करवाया, तो मेरा लायबिलिटी तब भी एबेटमेंट का हो जाएगा, एबेटमेंट ऑफ थेफ्ट के लिए तब भी मैं लायबल हो जाऊंगा, लेकिन हालांकि आपका कोई लायबिलिटी है ही नहीं, यहाँ पर लायबिलिटी नहीं हुआ है, ये चीज़ बात करना है यहाँ पर। इसके बाद जो एक्सप्लेनेशन 4 है उसको देख लेते हैं। द एबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, ठीक है ना, द एबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस, द एबेटमेंट ऑफ सच एबेटमेंट इज ऑल्सो एन ऑफेंस। इसमें कह रहा है द एबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस, एबेटमेंट ऑफ ऑफेंस तो ऑफेंस है, और द एबेटमेंट ऑफ सच एबेटमेंट इज ऑल्सो एन, एबेटमेंट का एबेटमेंट भी ऑफेंस है। इसमें ये कहना चाह रहा है एक एबेटमेंट है, उस एबेटमेंट का एबेटमेंट भी ऑफेंस है। एग्जाम्पल लेंगे हमें समझ में आ जाएगा। जैसा ए क्या कर रहा है, इंस्टिगेट कर रहा है किसको, बी को, टू इंस्टिगेट, ए बी को इंस्टिगेट कर रहा है, कह रहा है एक काम करो तुम सी को इंस्टिगेट करो टू मर्डर, जेड को मर्डर करने के लिए। ए पहले किसको इंस्टिगेट कर रहा है, बी को, बी को बोलता है तुम एक काम करो तुम सी को जो है इंस्टिगेट करो और सी जाकर जेड को मर्डर कर दे। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पहले एबेटमेंट हो रहा है, दो एबेटमेंट हो रहा है, पहला एबेटमेंट ए बी को कर रहा है, दूसरा बी किसको कर रहा है, सी को कर रहा है, यहाँ पे दो एबेटमेंट हो रहा है, एबेटमेंट का एबेटमेंट हो रहा है, ठीक है ना, पहला एबेटमेंट ए कर रहा है बी को और बी जाके सी को करना है, और ये मर्डर करना है जेड को। बी अकॉर्डिंगली इंस्टिगेट सी ना, बी वही जाता है और जाके इंस्टिगेट कर लेता है सी को मर्डर जेड करने के लिए। सी कमिट्स दैट ऑफेंस इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ बीज इंस्टिगेशन, और सी जाके वो ऑफेंस कमिट कर देता है, मर्डर कर लेता है बी का इंस्टिगेशन का वजह से। अब यहाँ पे लायबिलिटी का हो जाएगा, बी इज लायबल टू पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस व्हिच पनिशेबल फॉर द मर्डर, मर्डर के लिए लायबल हो जाएगा। एंड एज ए इंस्टिगेट बी टू कमिट द ऑफेंस, ए ने इंस्टिगेट बी को किया था ना, बी ने सी को किया था और सी जाके एक्ट कर देता है, पहले ए ने बी को किया था और बी ने सी को किया था और सी जाके जेड का मर्डर कर देता है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, बी का लायबिलिटी हो जाएगा एबेटमेंट ऑफ मर्डर के लिए, साथ साथ में एंड ए इंस्टिगेट बी, ए ने इंस्टिगेट बी को क्या, कमिट द ऑफेंस, ए इज ऑल्सो लायबल टू सेम पनिशमेंट, ए का भी सेम पनिशमेंट हो जाएगा, ए भी लायबल हो जाएगा एबेटमेंट ऑफ मर्डर के लिए। समझ में आ गया, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन 4 हो गया आपका। इसके बाद एक्सप्लेनेशन 5 जो है, इसमें कह रहा है इट इज़ नॉट नेसेसरी टू द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस द एबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी दैट द एबेटर शुड बी कंसर्ट द ऑफेंस विद द पर्सन हु कमिट्स इट, ठीक है ना। एक जो पर्सन ने कॉन्स्पिरेसी में, ये ज़रूरी नहीं है सबको एक दूसरे को जाने, जिसने एक्चुअल में कमिट किया, और कॉन्स्पिरेसी में जो इन्वॉल्व है वो एक दूसरे को कंसर्ट है उसका बारे में अच्छे से जाने, इस तरीके से ज़रूरी नहीं है। ये सफिशिएंट कितना हो जाएगा, इट इज सफिशिएंट इफ ही इंगेजेस इन द कॉन्स्पिरेसी टू इन परसुएंस ऑफ व्हिच द ऑफेंस इज कमिटेड, वो कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है और उस कॉन्स्पिरेसी का वजह से क्या हुआ, वो एक्ट कमिट हुआ, ऑफेंस कमिट हुआ, तो इतना सफिशिएंट है। लेकिन यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी में जो लोग इन्वॉल्व है एक दूसरे को इस तरीके से अच्छे से जाने, कंसर्ट हो, वो ज़रूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, देखिए, ए कंसर्ट बी ए प्लान फॉर पॉइजनिंग जेड ना, ए बी का साथ एक एग्रीमेंट, मतलब कॉन्स्पिरेसी करता है क्या करने के लिए, जेड को पॉइजन दे के मारना है, और ये एग्री हो गया था, ए और बी जो है कॉन्स्पिरेसी किया, ए और बी दोनों एग्री हो गए थे दैट ए शैल एडमिनिस्टर द पॉइजन, ए क्या करेगा, पॉइजन देगा जेड को, बी देन एक्सप्लेन द प्लान, ठीक है ना, ए क्या करेगा, पॉइजन देगा जेड को, और बी इसके बाद जाता है, किसके बाद, सी के बाद जाता है, जाके बोल देता है मेंशनिंग दैट ए थर्ड पर्सन इज टू बी एडमिनिस्टर्ड पॉइजन ना, सी को बोल देता है एक थर्ड पर्सन है जो पॉइजन एडमिनिस्टर करेगा, पॉइजन देगा जेड को, लेकिन ए का नाम नहीं बताता है, मेंशनिंग बट विदाउट मेंशनिंग एज नेम, ए का नाम नहीं बताता है, सी को जाके बी बोल देता भाई एक थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है जो क्या करेगा, ए को पॉइजन देगा, और सी को बोलता है सी एग्री टू प्रोक्यूर द पॉइजन ना, सी थोड़ा सा बोला भाई, सी को बोल देते भाई तुम एक काम करो पॉइजन बना के दो, सी रेडी हो जाता है पॉइजन बना के लिए, क्या, एंड प्रोक्यूर दी डिलीवर्स इट टू बी, और इसके बाद डिलीवर कर देता है बी को फॉर द पर्पज ऑफ
किस पर्पज़ के लिए? इट बीइंग यूज्ड इन द मैनर एक्सप्लेन, जो भी मैनर एक्सप्लेन किया गया, जेड को पॉइजन देगा, जेड को कौन पॉइजन देगा? एक पर्सन, ए का नाम नहीं बताया सी को, लेकिन बी जाके सी को बोला एक पर्सन है, इस तरीके से वो एडमिनिस्टर करेगा जेड को पॉइजन, तुम एक काम करो पॉइजन बना के दो। सी एग्री हो जाता है, सी पॉइजन बना के बी को दे देता है, और बी ये पॉइजन उठा के लेके आ जाता है, आके ए को दे देता है, और ए क्या कर देता है? जाके पॉइजन जेड को दे देता है। यही लिख रहा है। एंड प्रोक्यूर्ड एंड डिलीवर्ड टू बी फॉर द पर्पज ऑफ इट बीइंग यूज्ड टू एक्सप्लेन, ए एडमिनिस्टर द पॉइजन, जेड डाइज इन द कॉन्सिक्वेंस। इसके बाद ए क्या कर देता है? पॉइजन दे देता है जेड को, और जेड डाइज हो जाता है। अब यहाँ पे किसका क्या लायबिलिटी हो जाएगा? यहाँ पर यार ए एंड सी एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, हैव नॉट बीन कॉन्स्पायर्ड टुगेदर, एक साथ कॉन्स्पायरेसी में नहीं है, येट सी हैज़ बीन इंगेज इन द कॉन्स्पायरेसी इन परसुएंस ऑफ व्हिच जेड हैज़ बीन मर्डर, लेकिन सी तब भी कॉन्स्पायरेसी में इन्वॉल्व हुआ था जेड का मर्डर के लिए। सी हैज़ देयरफॉर कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन एंड इज लायबल टू बी पनिशमेंट फॉर द मर्डर। सी का इस सेक्शन में जो डिफाइन किया है उस हिसाब से सी का भी लायबिलिटी हो जाएगा, ए का तो लायबिलिटी हो जाएगा, बी का भी होगा, सी का भी लायबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, सी अगर ए को नहीं भी जानता है तब भी लायबिलिटी हो जाएगा, क्योंकि इस सेक्शन में क्या कर रहा है? इट इज नॉट नेसेसरी द पर्सन कमीशन ऑफ द ऑफेंस द अबेटमेंट द कॉन्स्पिरेसी दैट द अबेटर शुड कंसल्ट द ऑफेंस विद द पर्सन हु कमिट्स इट। जिस पर्सन ने कमिट किया उसका साथ अबेटर का, ठीक है ना, जान पहचान होना ज़रूरी नहीं है, इतना सफिशिएंट है। अगर इफ़ ही इंगेजेस इन द कॉन्स्पिरेसी में वो इन्वॉल्व है, इतना सफिशिएंट है। एक दूसरे को जाने इस तरीके से ज़रूरी नहीं, जिस पर्सन ने एक्चुअल में ऑफेंस कमिट किया है और जो एबेटर है, दोनों एक दूसरे को जाने ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है दोनों कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व हैं, इतना काफ़ी। अगला जो है सबसेक्शन जो है ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन 5 तक, है ना। तो ये मेन 2 सेक्शन था जो हमको देखना था। अब देखिए अगला जो सेक्शन है अबेटमेंट इन इंडिया ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया ना। अबेटमेंट क्या हो रहा है? अबेटमेंट ये 2 सेक्शन है अलग, ये बाद में ऐड किया गया, ये न्यूली एडेड है जो नहीं था पहले। ठीक है, इसमें क्या करें? अबेटमेंट इन इंडिया फॉर द ऑफेंस आउटसाइड इंडिया ना। अबेटमेंट कहाँ पे हो रहा है? इंडिया में हो रहा है। ऑफेंस कहाँ कमिट करना है? आउटसाइड इंडिया में, ठीक है ना। ये वो भी अबेटमेंट है। ए पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस संहिता हु इन इंडिया अबेट द कमीशन ऑफ एनी एक्ट विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया व्हिच वुड बी कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस इफ कमिटेड इन इंडिया, ठीक है ना। ए और 2 पर्सन क्या करता था? यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया, ए इन इंडिया instigate B, a foreigner in a country X, to commit a murder in that country, A is guilty of abating the murder, ठीक है ना। ए बी फॉर एग्जांपल इसमें क्या कर रहा है? ए जो है अबेटमेंट यहाँ पे कहाँ पे? इंडिया में हो रहा है, लेकिन एक्ट कहाँ पे होना है? बाहर में होना है, किसी दूसरा फॉरेन कंट्री में, ठीक है। तो वो तब भी वो अबेटमेंट हो जाएगा अगर वो एक्ट क्या है? एक्ट जो है वो अगर ऑफेंस है इंडिया में तब भी वो अबेटमेंट हो जाएगा। उसका उल्टा ये कह रहा है 48 जो है अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया। अबेटमेंट कहाँ पे हो रहा है? आउटसाइड इंडिया में, और एक्ट कहाँ पे हो रहा है? इंडिया में, उल्टा है। तो इसमें कह रहा है ए पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस संहिता हु विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया अबेट द कमीशन ऑफ एन एक्ट इन इंडिया व्हिच वुड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस इफ कमिटेड इन इंडिया, ठीक है। अबेटमेंट बाहर हो रहा है और एक्ट कहाँ पे होना है? इंडिया में होना है, तब भी वो अबेटमेंट है, लायबिलिटी है। ए इन कंट्री एक्स इंस्टिगेट बी टू कमिट ए मर्डर इन इंडिया, ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग मर्डर। एक ना कहाँ पे? किसी कंट्री एक्स कंट्री में, फॉर एग्जाम्पल यूएसए में है, वहाँ पे अबेटमेंट करता है, इंडिया में आके क्या इंस्टिगेट बी को करता है, इंडिया में आके किसी को मर्डर करना है, ठीक है ना, तब भी वो क्या हो जाएगा? अबेटमेंट हो जाएगा। तो कहाँ पे किया जा रहा है वो मैटर नहीं कर रहा है, इंडिया का बाहर भी करोगे तब भी हो जाएगा। यहाँ पे अबेटमेंट क्या गया? बाहर में ऑफेंस कमिट करना 47 में आ जाएगा। 48 में उल्टा करा है, बाहर में, इंडिया का बाहर कहीं पे अबेटमेंट क्या है? ऑफेंस कहाँ कमिट करना है? इंडिया में कमिट करना है, तब भी लायबिलिटी है। इसका बाद जो सेक्शन है ना, ऊपर हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे ये सेक्शन में। इसमें क्या कर रहा है? 49 में पनिशमेंट का बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। पनिशमेंट में क्या है? पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ एक्ट अबेटेड इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस, ठीक है ना। इफ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, सेक्शन अबेटमेंट के लिए, पनिशमेंट के लिए अलग अलग बहुत सारे सेक्शन हैं, तो उसमें ये चीज़ आपको ध्यान देना है। पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ एक्ट अबेटेड इज कमिटेड, जो भी जिस एक्ट के लिए ना अबेट क्या है वो एक्ट कमिट होना चाहिए इन कंसिक्वेंस ना, जिस अबेटमेंट का वजह से ये एक्ट कमिट हो गया है, और नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड फॉर इट्स पनिशमेंट, और कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं होना चाहिए। कभी कुछ सेक्शन ऐसा है ना, जैसे अबेटमेंट टू सुसाइड, ठीक है ना। अबेटमेंट जो सुसाइड है वो क्या है? किसी को सुसाइड करना है या चाइल्ड को करना है या अनसाउंड मन करना है, दोनों अलग अलग सेक्शन है। तो इस तरीके से ऑलरेडी सेक्शन है, वहाँ पे पनिशमेंट बता दिया गया है, ठीक है। अबेटमेंट करे कोई
तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, वो तो अलग सेक्शन है, तो वो उस सेक्शन का अंदर ही पनिशमेंट हो जाएगा। जैसे अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है, उसके लिए अलग सेक्शन है, उस सेक्शन का अंदर पनिशमेंट भी दे दिया, उस सेक्शन का अंदर जाएगा, ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर इस तरीके से एक्सप्रेसली सेक्शन है तो उस सेक्शन का अंदर पनिशमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई एक्सप्रेसली सेक्शन नहीं है तो क्या, और अबेटमेंट जिसके वजह से अबेट किया गया जिस ऑफेंस कमिट करने के लिए, अगर वो ऑफेंस कमिट हो जाता है तो ये सेक्शन 49 के अंदर पनिशेबल हो जाएगा। और ये पनिशमेंट कैसा होगा, देखिए, हुएवर अबेट्स एनी ऑफेंस शैल इफ द एक्ट अबेटेड इज कमिटेड इन कंसिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट, ठीक है ना, एक्ट जो कंसिक्वेंस अबेटमेंट का वजह से ये एक्ट कमिट हो जाता है, एक्ट अबेटेड इज कमिटेड, वो कमिट हो जाता है, एंड कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है मेड बाय द संहिता फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच पनिशमेंट, अगर सच अबेटमेंट, उस अबेटमेंट के लिए कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है और एक्ट जिसके लिए अबेट किया जा रहा है वो एक्ट कमिट हो गया है, तो सिचुएशन में लायबिलिटी होगा बी पनिश्ड विथ पनिशमेंट एज प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस। जिस ऑफेंस के लिए पनिशमेंट दिया गया ना, उस ऑफेंस में, जिस ऑफेंस के लिए अबेट किया गया ना, उस ऑफेंस में जितना पनिशमेंट है उतना ही पनिशमेंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टिगेट बी टू गिव, यहाँ पे जो इलस्ट्रेशन दिया, इंस्टिगेट बी को, इंस्टिगेट क्या है, फॉल्स एविडेंस देने के लिए, बी इन कंसिक्वेंस ऑफ द इंस्टिगेशन कमिट द ऑफेंस, बी जाके क्या कर देता है, फॉल्स एविडेंस दे देता है। अब ए इज गिल्टी अबेटिंग दैट ऑफेंस एंड लायबल टू बी सेम पनिशमेंट एज बी ना, अब गिल्टी ऑफ ऑफेंस क्या है, अबेटमेंट कर दिया, और अबेटमेंट के लिए जो फॉल्स एविडेंस देने के लिए जितना पनिशमेंट होता है, अबेटमेंट के लिए ही इतना ही पनिशमेंट होगा, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, ए क्या कर देता है, बी को अबेट कर देता है, जाके क्या करना है, सी को मर्डर करना है, बी जाके सी को मर्डर कर देता है, बी का लायबिलिटी तो मर्डर है, मर्डर के लिए पनिशमेंट जो डेथ है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगा। अब ए ने क्या किया था, इंस्टिगेशन किया था, अबेट किया था, ठीक है ना, ए ने क्या किया था, अबेटमेंट किया था। अब ए का लायबिलिटी क्या होगा, ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनाल्टी जो है ना, इसमें जो भी पनिशमेंट, मर्डर के लिए जो भी पनिशमेंट दिया वही पनिशमेंट ए का हो जाएगा। तो ये सेक्शन में ये बात कर रहा है, लेकिन क्या है, जो एक्ट करना चाहता है वो एक्ट कमिट होना जरूरी है। एक्सप्लेनेशन में क्या करा है, एन एक्ट और ऑफेंस इज सेड टू बी कमिटेड इन कंसिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट व्हेन इट इज कमिटेड इन कंसिक्वेंस ऑफ द इंस्टिगेशन और इन परसुएंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी या इंटेंशनल, वही तीन तरीके से बता रहा है ना। कभी माना जाएगा ये ऑफेंस कमिट हो गया है इस कंसिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट का वजह से, इधर वो इंस्टिगेशन का थ्रू हो या कॉन्स्पिरेसी थ्रू का या इंटेंशन एट का थ्रू हो, ठीक है ना, जो डेफिनेशन में बात किया है वो चीज़ कह रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे और भी इलस्ट्रेशन है वो देख लेना, कुछ सेक्शन में थोड़ा सा वो करेंगे, ऊपर ऊपर जाएंगे, ज़्यादा पनिशमेंट का सेक्शन है, आपको देख लेना है। पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ पर्सन अबेटेड द एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दैट ऑफ द अबेटर, ठीक है ना, अबेटर का एक इंटेंशन था और जिस पर्सन ने एक्ट प्रिंसिपल जो है जिसने एक्चुअल एक्ट किया है उसका अगर डिफरेंट इंटेंशन है तो क्या हो जाएगा, whoever abate the commission of an offence shall, if the person abated does the act with different intention or knowledge as that of the abater, be punished with the punishment provided for the offence, ठीक है ना, which would have committed if the act had been done with the intention or knowledge of the abater and with no other। तो यहाँ पे abater का क्या liability होगा, abater ने कुछ एक्ट करने के लिए क्या दिया, ठीक है ना, प्रिंसिपल ने अपना इंटेंशन नॉलेज दूसरा कुछ एक्ट कर दिया है, डिफरेंट इंटेंशन में कर दिया, तो एबेटर का लायबिलिटी, एबेटर में जिस इंटेंशन से किया था या जिस नॉलेज से किया था ना, एबेटर जो चीज़ करने के लिए बोला था, एबेटर का लायबिलिटी उसी चीज़ के लिए हो जाएगा। लेकिन ये नॉर्मल से एक जनरल कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसा अगर एबेटर को पता होता अगर ये इस तरीके से एक्ट हो सकता है तो उस सिचुएशन में एबेटर का लायबिलिटी अलग हो जाएगा। जैसे ये अगला सेक्शन है तो इसमें 2-3 सेक्शन हमको एक साथ देखना पड़ेगा। पहला चीज़ जनरल रूल बता रहा है, जनरल रूल में क्या करा है, एबेटर का एक इंटेंशन है और प्रिंसिपल का अलग इंटेंशन अगर कर देता है, डिफरेंट इंटेंशन हो जाता है, तो एबेटर का लायबिलिटी होगा, एबेटर का जो इंटेंशन था या नॉलेज था उसके लिए लायबिलिटी हो जाएगा। लेकिन लायबिलिटी ऑफ एबेटर व्हेन द वन एक्ट एबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट डन, वही कह रहा है डिफरेंट एक्ट डन हो गया, व्हेन द एक्ट इज एबेटेड एंड द डिफरेंट एक्ट इज डन, द एबेटर इज लायबल फॉर द एक्ट डन, एबेटर का लायबिलिटी क्या हो जाएगा, जो एक्ट डन किया गया है, एबेटर ने एक चीज़ बोला है लेकिन जो दूसरा एक्ट कर दिया गया है, तो एबेटर का लायबिलिटी क्या हो जाएगा, जो एक्ट डन किया गया है लेकिन इन द सेम मैनर एंड द सेम एक्सटेंट एज इफ ही हैड डायरेक्टली एबेटेड, ऐसा ही है जैसा उसने डायरेक्टली एबेट किया उसी एक्ट करने के लिए, लेकिन कंडीशन है इसमें, प्रोवाइडेड दैट द एक्ट डन वाज प्रोबेबल कंसिक्वेंस, ये ज़रूरी है, इसको देखना, ये जो एक्ट डन किया गया है वो प्रोबेबल कंसिक्वेंस होना चाहिए ऑफ द अबेटमेंट एंड वाज कमिटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंस्टिगेशन और विद द एड या इन परसुएंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी व्हिच कॉन्स्टिट्यूट द अबेटमेंट, प्रोबेबल कंसिक्वेंस होना चाहिए। मतलब आप अगर किसी को कह रहे हो भाई रॉबरी करो जाके ना, तो रॉबरी में ये हो सकता है या डकैती करो तो मर्डर हो सकता है या इस तरीके से पीटा जा सकता है, वो प्रोबेबल कंसिक्वेंस है, आपको पता है इस तरीके से साथ में चीज़ें हो सकता है।
लेकिन आप अबेटमेंट करते हो एक चीज़ के लिए, लेकिन जो बंदा प्रिंसिपल है वो अलग ही कुछ चीज़ कर देता है। आप थेफ्ट के लिए अबेट करते हो, बंदा जाकर रेप कर देता है, तो रेप के लिए आपका लायबिलिटी नहीं होगा। लेकिन आप रॉबरी डकैती के लिए किसी को अबेट कर रहे हो और रॉबरी का डकैती के साथ वो बंदा जाके किसी को मार भी देता है, हो सकता है कॉन्सिक्वेंस में, आपको पता है पहले से ये सिचुएशन हो सकता है और बंदा इस तरीके से चीज़ें कर सकता है साथ में, ठीक है। ऐसा अगर सिचुएशन है तो उस सिचुएशन में ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, अगर आपको नॉलेज में है तो आपका लायबिलिटी हो जाएगा उस चीज़ के लिए जो साथ में हुआ है। लेकिन अगर दोनों अलग चीज़ें या प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है ही नहीं, आपको पता ही नहीं इस तरीके से चीज़ें हो सकता है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो उस सिचुएशन में आपका लायबिलिटी नहीं होगा। यही सेक्शन बात करना है, ठीक है ना। एग्जाम्पल अलग अलग है, आप देख लेना। अबेटर वन लायबल टू क्यूमुलेटिव पनिशमेंट फॉर द एक्ट अबेटेड एंड फॉर द एक्ट डन, ठीक है ना। यहाँ पे और भी बहुत सारे सेक्शन हैं जो आप देख लेना है, ठीक है ना। इसमें इतने में नहीं जा रहा हूँ मैं, पनिशमेंट का सेक्शन है, हमें इंपॉर्टेंट चीज़ को पहले देखना ना, ठीक है ना। अगर अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल, ये सेक्शन भी थोड़ा सा देख लो 55 को ना। अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ऑलरेडी हम लोग एक सेक्शन पढ़ चुके हैं जहाँ पे क्या कर रहे हैं, 47 जो हमने देखा है, 47 में क्या कह दिया, अगर वो एक्ट जिसके लिए आपने अबेट किया वो एक्ट कमिट हो जाता है तो वहाँ पे लायबिलिटी क्या हो जाएगा, उस एक्ट में, जिस एक्ट के लिए आपने ऑफेंस अबेट किया था, उस एक्ट में जिस ऑफेंस के लिए आपने अबेट किया है वो ऑफेंस में जितना पनिशमेंट है उतना मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका क्या हो जाता है, लेकिन अगर ये चीज़ हो जाता है, सपोज वो एक्ट नहीं होता है जिसके लिए आपने क्या किया था, अबेट किया था, वो एक्ट नहीं होता है, तो उस सिचुएशन में लायबिलिटी क्या हो जाएगा। उस सिचुएशन में दो अलग अलग सेक्शन है। अगर ऐसा चीज़ के लिए आपने अबेट किया है जहाँ पे पनिशमेंट डेथ पेनल्टी है या पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, उस चीज़ के लिए अगर आपने अबेट किया है और जाके लास्ट में ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने किसी को मर्डर करने के लिए बोला, बंदा ने मर्डर नहीं किया है, वो रिजल्ट नहीं आया, तो उस सिचुएशन में आपका लायबिलिटी क्या हो जाएगा, एक्ट तो नहीं हुआ, तो उस सिचुएशन में लायबिलिटी क्या हो जाएगा, इस सेक्शन के अंदर 55 के अंदर हो जाएगा। तो इसमें whoever abate the commission of an offense punishable with death or imprisonment for life and shall if the offense be not committed, ये देखना, in consequence of the abatement and no express provision is made under this Sanhita for the punishment of such abatement be punished with imprisonment for the description which may extend to 7 years का punishment हो जाएगा अगर express provision नहीं है, and shall also liable to fine and if the act for which the abater is liable इन कंसिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट विच कॉज हार्ट, अगर लेकिन कॉज हार्ट हो जाता है, आप इफेक्ट नहीं होता है, जो आप मर्डर चाहते हैं तो मर्डर नहीं हो रहा है लेकिन हार्ट हो जाता है, इज डन द अबेटर शेल बी लायबल टू इम्प्रिजनमेंट, इधर पनिशमेंट थोड़ा हो जाएगा ज़्यादा, 14 ईयर्स हो जाएगा, एंड शेल ऑल्सो लायबल टू फाइन। समझ में आ गया। अगला जो सेक्शन है देखिए, इलस्ट्रेशन में आप देख लेना। अगला जो सेक्शन है 56 है, अबेटमेंट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। ये डेथ है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को छोड़कर अगर अदर इम्प्रिजनमेंट है तो उसका बारे में बात कर रहे हैं। तो सिचुएशन में पनिशमेंट अबेटमेंट भी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट आइदर व्हिच में एक्सटेंड टू 1/4 ऑफ द पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म, ये याद रखना 1/4 हो जाएगा। अगर जो आप जिस चीज़ के लिए अबेट कर रहे हैं ना वो चीज़ कंसिक्वेंस नहीं होता है और वो डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ पनिशमेंट नहीं है, इससे छोटा ऑफेंस के लिए आपने अबेट किया है और अबेटमेंट जिस चीज़ के लिए आपने किया है वो अबेट नहीं हुआ है, तो आपका पनिशमेंट 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म प्रोवाइडेड ना, जो ऑफेंस के लिए आपने क्या किया था, अबेट किया था, उस ऑफेंस में जितना पनिशमेंट है। फॉर एग्जांपल आपने थेफ्ट के लिए अबेट किया था और उस बंदे ने थेफ्ट नहीं किया, तो थेफ्ट में सपोज अगर 3 इयर्स पनिशमेंट है तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 इयर्स का 1/4 का पनिशमेंट हो जाएगा, मतलब 9 मंथ अबेटमेंट ऑफ थेफ्ट के लिए। और जहाँ पे थेफ्ट नहीं हुआ है, थेफ्ट अगर हो जाता तो 49 में पनिशमेंट होता, 3 इयर्स तक हो सकता है आपका। लेकिन अगर थेफ्ट नहीं हुआ है, उस बंदे ने थेफ्ट नहीं किया है, तो उस सिचुएशन में आपका लायबिलिटी 1/4 हो जाएगा, मतलब कितने दिन का हो सकता है, 9 मंथ्स का हो जाएगा। सपोज थेफ्ट का एक एग्जांपल ले लिया, लेकिन और विथ सच फाइन एज प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, और विथ बहुत, तो फाइन लग जाएगा या बहुत हो जाएगा। एंड इफ द अबेटर और द पर्सन अबेटेड इज ए पब्लिक सर्वेंट, अगर वो पब्लिक सर्वेंट है अबेटर या पर्सन अबेटेड जो है वो पब्लिक सर्वेंट है, उस ड्यूटी हैज टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, द अबेटर शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर द डिस्क्रिप्शन फॉर द टर्म व्हिच में एक्सटेंड टू 1/2। लेकिन वहाँ पे अगर अबेटर जो है या जिसको अबेट किया गया है वो अगर पब्लिक सर्वेंट है तो उस सिचुएशन में पनिशमेंट क्या हो जाएगा, 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, और साथ साथ में फाइन हो जाएगा एज प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, या दोनों चीज़ हो सकता है। समझ में आ गया। तो ये चीज़ देखना है, इलस्ट्रेशन जो है वो देख लेना। अबेटमेंट के लिए इतना ही मैं इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो बात, क्या और भी सेक्शन है जो आप देख सकते हो, लेकिन हम लोग अगला सेक्शन में आ जाएंगे, ठीक है ना। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में हम लोग आ जाएंगे अब, ठीक है ना। बाकी सेक्शन पनिशमेंट से रिलेटेड है, मेन जो सेक्शन है कॉन्सेप्चुअल सेक्शन वो हमने डिस्कस कर दिया है, 45 एंड 46 है। बाकी पनिशमेंट का सेक्शन है वो चीज़ आपको देख लेना है।
ठीक है, अभी जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में क्या होना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट। देखिए कॉन्स्पिरेसी दो तीन तरीके से, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, एबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी एक हमने पढ़ा है, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो 61 में, एबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी जो सेक्शन 45 में हमने पढ़ा है। और भी एक सेक्शन है हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके, सेक्शन 148 है, वहाँ पे कॉन्स्पिरेसी टू वेज वार। ठीक है ना, कॉन्स्पिरेसी टू वेज वार ना, 3 जगह पे कॉन्स्पिरेसी वर्ड यूज़ किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में क्या चीज़ें हैं जो हम डिटेल्स में जाएंगे, इसमें कुछ केस लॉ भी और इसमें क्या एसेंशियल है वो डिस्कस करेंगे। सेक्शन डेफिनेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखना है। डेफिनेशन में क्या बात कर रहे हैं, देखिए पहले 1, 2 और मोर पर्सन, पहला 2 और मोर होना चाहिए, मतलब मिनिमम कॉन्स्पिरेसी के लिए 2 पर्सन होना चाहिए। 2 और मोर पर्सन एग्री होना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एग्री होना, एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, यहाँ पे एग्री होना ज़रूरी है विद कॉमन ऑब्जेक्ट, उनका एक कॉमन ऑब्जेक्ट हो। क्या करना, टू डू और कॉज टू बी डन एन इलीगल एक्ट, कुछ इलीगल एक्ट कमिट करना है ना, ये इंटेंशन हो। ठीक है, ये इंटेंशन हो पहला इलीगल एक्ट। अब इलीगल एक्ट क्या है उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, इलीगल एक्ट क्या है वो चीज़ समझना। इलीगल एक्ट में डेफिनेशन ऑलरेडी है, बीएनएस में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आगे। ठीक है ना, इलीगल एक्ट में 2-3 चीज़ें आ रहा है। पहला चीज़ है इलीगल एक्ट में ऑफेंस आता है। ठीक है ना, ऑफेंस आ जाता है। दूसरा चीज़ है ऐसा इलीगल जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, प्रोहिबिटेड। दूसरा चीज़ क्या है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, कुछ भी एक्ट जिसको प्रोहिबिट किया गया लॉ के थ्रू, या कुछ भी एक्ट है जो ऑफेंस हो जाता है वो भी इलीगल एक्ट है, या कुछ भी जो भी एक्ट है लॉ ने प्रोहिबिट किया है वो भी इलीगल एक्ट है, या कुछ भी इस तरीके से एक्ट कर देते हैं जहाँ पे सिविल एक्शन हो जाता है। सिविल एक्शन हो जाता है, सिविल एक्शन कहाँ पे हो जाता है, फॉर एग्जांपल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, वहाँ पे सिविल एक्शन हो जाएगा, वो भी इलीगल एक्ट है। ये 3 चीज़ें आ जाता है इलीगल एक्ट में। ऑफेंस कमिट करना वो भी इलीगल एक्ट है, या जहाँ पे लॉ ने प्रोहिबिट किया है वो भी इलीगल एक्ट है, या जहाँ पे सिविल एक्शन हो जाता है, या आपने ट्रेसपास कर लिया है ना, न्यूसेंस कमिट कर दिया है वो भी सिविल एक्शन हो जाता है, या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है ना, सॉरी क्रिमिनल ब्रीच कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर लिया है, तो उस सिचुएशन में भी सिविल एक्शन होता है। तो इलीगल एक्ट जब भी बात करेंगे तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में सिर्फ ऑफेंस का कॉन्स्पिरेसी नहीं करते हैं। ठीक है ना, ऑफेंस का सिर्फ कॉन्स्पिरेसी नहीं करते हैं, इलीगल एक्ट का कॉन्स्पिरेसी करते हैं। इलीगल एक्ट में ऑफेंस भी आ जाएगा, या प्रोहिबिटेड बाय लॉ कुछ भी एक्ट हो, या जहाँ पे सिविल एक्शन भी हो सकता है वो भी एक्ट हो सकता है। ये चीज़ देखना, याद रखना है। इसका बाद जो अगला चीज़ है वो याद रखना है आपको, एन एक्ट विच इज़ नॉट इलीगल, ऐसा एक्ट है जो इलीगल नहीं है, एक्ट विच इज़ नॉट इलीगल बाई, लेकिन बाई इलीगल मीन्स। ठीक है ना, ठीक है ना, दूसरा 2 चीज़ें, एक इलीगल एक्ट है और दूसरा चीज़ है एन एक्ट विच इज़ नॉट इलीगल बट मीन्स जो है वो इलीगल है। फॉर एग्जांपल आप टेंडर डालते हो ना, ठीक है ना, आपको टेंडर डालना है, वो सबके लिए आप डाल सकते हो। कॉन्ट्रैक्टर है, आपने टेंडर डाल दिया, सबको टेंडर डालना है, गवर्नमेंट का कुछ भी स्कीम है उसमें टेंडर डालना है, ए ने भी डाला, बी ने भी डाला, सी ने भी डाला, डी ने डाला, सब डाल सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन बी ने वो तो सब कर सकते हैं, एक्ट जो है वो इलीगल नहीं था, एक्ट विच इज़ नॉट इलीगल, लेकिन आपने साथ में मीन्स थोड़ा इलीगल मीन्स कर दिया, वहाँ पे थोड़ा सा पैसा ब्राइब दे दिया, वो मीन्स इलीगल हो गया। तो इस तरीके से सिचुएशन हो सकता है, आपका एक्ट इलीगल नहीं है लेकिन आपने जो मीन्स तरीका यूज़ किया था वो इलीगल था। ठीक, तो यहाँ पे तो उसको क्या बोले, सच एग्रीमेंट इज डिजिग्नेटेड ए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अगर इस तरीके से एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट क्या चीज़ का, एग्री करना, 2 और मोर पर्सन एग्री कर जाते हैं इलीगल एक्ट कमिट करने के लिए, या तो एक्ट इलीगल नहीं है लेकिन मीन्स इलीगल है, एंड एक्ट विच इज़ नॉट इलीगल बट इलीगल मीन्स। अगर इस तरीके से एक्ट करने के लिए क्या हो जाते हैं, 2 और मोर पर्सन एग्री हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बोला जाएगा। ठीक है, इसका बाद जो चीज़ है बहुत ही ज़्यादा ये पार्ट को देखना, ठीक है, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, प्रोवाइडेड नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट द एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस। इसको आप एक्सेप्शन है बीच में डाला, इसको आप ब्रैकेट में डाल सकते हो समझने के लिए, इजी करने के लिए लैंग्वेज को। इस पार्ट को बाद में लास्ट में पढ़ सकते हैं हम लोग, एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस ना, उसको लास्ट में देखना। प्रोवाइडेड नो एग्रीमेंट शेल अमाउंट टू, इसको देख लो, इसको छोड़ देता अभी, नो एग्रीमेंट शेल अमाउंट टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी unless some act beside the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof। तो इसमें क्या कर रहा है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होने के लिए जो अपने एग्रीमेंट क्या है ना, सिर्फ वो एग्रीमेंट सफिशिएंट नहीं है, एग्रीमेंट प्लस कुछ ओबर्ट एक्ट होना चाहिए। ठीक है ना, एग्रीमेंट सम
एक्ट बिसाइड द एग्रीमेंट इज डन ना, कुछ एक्ट मतलब ओवर्ट एक्ट होना ज़रूरी है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए। क्या कह रहा है, सिर्फ एग्रीमेंट काफ़ी नहीं है, एग्रीमेंट का अलावा क्या होना चाहिए, जो एक्ट करना चाहते थे वो एक्ट होना भी ज़रूरी है, ठीक है ना। कुछ एक्ट कोई एक वन और मोर पर्सन उसमें कुछ एक्ट करे, जो चीज़ करना चाहते हैं उसमें कुछ एक्ट करे, वो ज़रूरी है। लेकिन क्या कहा, और एक चीज़ में एक्सेप्ट इन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस। अगर ऑफेंस के लिए एग्रीमेंट कर रहा है तो एग्रीमेंट सफिशिएंट है, कुछ एक्ट होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ एग्रीमेंट सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग 2 एग्जांपल लेते हैं जिसको आपको समझना है, ठीक। पहला चीज़ है इलीगल एक्ट। जब भी बात किया मैंने इसलिए इलीगल एक्ट में डेफिनेशन बोला, अपने इलीगल एक्ट में 3 चीज़ें आ जाता है, ऑफेंस भी आ जाएगा, प्रोहिबिटेड बाय लॉ या सिविल एक्शन है। लेकिन अब देखो ए एंड बी है ना, 2 पर्सन वो एग्री कर जाते हैं सी का मर्डर करने के लिए। अब सी का यहाँ पे एक पहला एग्जांपल ले लेते हैं हम, ए और बी जो है एग्री हो जाते हैं क्या करने के लिए, सी का मर्डर करने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये सी का मर्डर क्या है, मर्डर एक ऑफेंस है ना, मर्डर क्या है, एक ऑफेंस है। तो ऑफेंस के लिए क्या ना, ओवर एक्ट ज़रूरी नहीं है, सिर्फ ये एग्रीमेंट सफिशिएंट है। ए और बी एग्री हो गए सी को मर्डर करने के लिए, अब मर्डर करना ज़रूरी नहीं है, तब भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ऑफेंस के लिए एग्रीमेंट ही सफिशिएंट है, एक्ट होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन बाकी अदर इलीगल एक्ट है, फॉर एग्जांपल ए और बी जो हैं वो एग्री हो जाते हैं क्या करने के लिए, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ अगेंस्ट डी जो है ना, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर, सॉरी क्रिमिनल ब्रीच कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर लेंगे। क्या ए एंड बी जो है एग्री हो जाते हैं डी का वहाँ पे न्यूसेंस करेंगे, ये सिर्फ एग्री होते हैं और इसका बाद ये चीज़ नहीं करते, न्यूसेंस नहीं करते हैं या ब्रीच नहीं करते हैं, तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं होगा। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अदर देन दी ऑफेंस, बाकी में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, ये एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट प्लस एक्ट होना ज़रूरी है, ठीक है ना। लेकिन अगर क्या है, ऑफेंस है तो एग्रीमेंट इस साइड काफ़ी है, ये एग्रीमेंट काफ़ी है, ये साइड ज़रूरी नहीं है, एक्ट ज़रूरी नहीं है, एग्रीमेंट ही सफिशिएंट है। लेकिन अदर देन दी ऑफेंस, बाकी अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है उसमें क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट प्लस एक्ट होना ज़रूरी है, तभी ये सेक्शन के अंदर लायबिलिटी हो सकता है। समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे देखिए, एक्सप्लेनेशन में क्या करा, इट इज़ इमेटेरियल वेदर द इलीगल एक्ट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट। अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या है ना, वो इमेटेरियल है ऑफ सच एग्रीमेंट और इज मैनली इंसिडेंटल टू दी ऑब्जेक्ट। अल्टीमेट ऑब्जेक्ट मतलब अल्टीमेट मोटिव कुछ अलग हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। अल्टीमेट अगर इलीगल एक्ट जो है इमेटेरियल वेदर द इलीगल एक्ट द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का अल्टीमेट ऑब्जेक्ट वही था या कुछ अलग था, मैनली इंसिडेंटल टू ऑब्जेक्ट, वो इमेटेरियल है, उसको मैटर नहीं करता है। अगर जो तब भी क्या हो जाएगा, अगर अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्टिव दूसरा कुछ था तब भी क्या हो जाएगा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो जाएगा। आपका ऑब्जेक्टिव और भी कुछ है, अल्टीमेट ऑब्जेक्ट और भी कुछ है, उससे मतलब नहीं है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को। आपने अगर ये एक्ट कर दिया, ये सेक्शन का ऊपर जितना बात कर रहा है उसमें अगर हो गया तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो जाएगा। अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्ट और भी कुछ था, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को, ठीक है। अब देखिए कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसा स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नलिनी एक इंपॉर्टेंट केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या बात करता है, सुप्रीम कोर्ट द एसोसिएशन ऑफ द एक्यूज्ड, ये राजीव गांधी एसोसिनेशन केस है ना, बड़ा फेमस केस है, राजीव गांधी को जो असैसिनेट किया गया है ना, उसका ही केस है, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नलिनी। इसमें क्या करा, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द एसोसिएशन ऑफ द एक्यूज्ड विद द एक्यूज्ड और नॉलेज ऑफ द कॉन्स्पिरेसी वुड नॉट मेक द एक्यूज्ड कॉन्स्पिरेटर। ये लाइन देखें, एग्रीमेंट इज साइन qua non, एग्रीमेंट इज साइन qua non फॉर द ऑफेंस ऑफ फॉर द ऑफेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी, ये लिख लेना अंडर दिस सेक्शन। तो क्या ना, तो इस सेक्शन में ने इसमें कह रहा है एग्रीमेंट साइन qua non, एग्रीमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, एग्री होना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ मुझे नॉलेज है, मुझे पता है, ठीक है ना, ये बंदा इस तरीके से एग्री कर दिया, लेकिन मैं अगर एग्री नहीं हो रहा हूँ उनका साथ तो मेरा कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होगा। इसमें अगर एसोसिएशन ऑफ द एक्यूज्ड विद द मेन एक्यूज्ड और नॉलेज ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, मेन एक्यूज्ड का साथ इन्वॉल्व हो जाना या उनका काम क्या है उसका बारे में नॉलेज भी है, तब भी ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं है, क्योंकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होने के लिए एग्री होना ज़रूरी है। इसलिए अगर एग्रीमेंट इज द साइन qua non ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। अगला देखते हैं दूसरा जो केस है, भीमधर प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा है ना। इसमें क्या कह रहा है, द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट इट इज़ नॉट एसेंशियल that more than one person should be convicted of the offense of conspiracy, more than one person should be convicted of the conspiracy, ठीक है ना। पहले चीज़ है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए कितना लोग चाहिए, मिनिमम टू और मोर पर्सन एग्री,
ठीक है ना, 2 मिनिमम लोग चाहिए ना। लेकिन कह रहा है भाई सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट मोर देन 1 पर्सन का कन्विक्शन होना ज़रूरी नहीं है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में, लेकिन ये एनफ है इफ़ द कोर्ट इज़ इन पोजिशन टू फाइंड दैट 2 और मोर पर्सन वर एक्चुअली कंसर्न। अगर 2 और मोर पर्सन एक्चुअली कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है तो वो सफिशिएंट है, लेकिन 2 और मोर पर्सन का कन्विक्शन होना ज़रूरी नहीं है। इतना प्रूफ हो जाए 2 और मोर पर्सन इन्वॉल्व था कॉन्स्पिरेसी में तो एक पर्सन, सिंगल पर्सन को भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के, सिंगल पर्सन भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसेक्शन 2 जो है ना वो पनिशमेंट के बारे में बात करता है। देखिए ये सबसेक्शन 120A था आईपीसी के अंदर और सबसेक्शन 2 120B था। अभी एक सेक्शन का अंदर डाल दिया है 120B है। ठीक है, सबसेक्शन 2 में पनिशमेंट है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले देखिए, whoever is a party to criminal conspiracy to commit an offense punishable with death। ऐसा चीज़ के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किया जा रहा है जहाँ पे पनिशमेंट डेथ है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 2 years और अपवर्ड्स है। अगर इस तरीके से ऑफेंस के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किया जा रहा है जहाँ पे मतलब बड़ा टाइप ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जहाँ पे पनिशमेंट डेथ पेनल्टी है, ऐसा ऑफेंस के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मर्डर है, डेथ पेनल्टी है, या जहाँ पे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, ठीक है ना, मर्डर, रेप, इस तरीके से किडनैपिंग, इस तरीके से, या जहाँ पे इम्प्रिजनमेंट रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए 2 और मोर years का। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, और इसमें कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए कोई एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं है। एक्सप्रेस कभी कभी प्रोविज़न होता है, जैसा कि वेजिंग के लिए है, कॉन्स्पिरेसी टू वेज वार, उसके लिए एक्सप्रेस प्रोविज़न है। लेकिन अगर इस तरीके से तो उसमें जो भी पनिशमेंट बताया उसमें पनिशमेंट हो जाएगा। अगर इस तरीके से कोई एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व हो जाता है। और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कैसा है, जहाँ पे पनिशमेंट डेथ है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या इम्प्रिजनमेंट रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years मोर है, उस तरीके से अगर ऑफेंस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर लेते हैं, उस तरीके से ऑफेंस का क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर लेते हैं, उस तरीके से ऑफेंस का क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करना। देखिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में ऑफेंस है, इलीगल एक्ट है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में इलीगल सिर्फ ऑफेंस नहीं, ऑफेंस के अलावा अदर इलीगल एक्ट भी है। लेकिन ये ऑफेंस का बारे में बात कर रहा है जहाँ पे पनिशमेंट है डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years मोर है जो रिगोरियस है। तो उस सिचुएशन में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए पनिशमेंट क्या हो जाएगा, अगर एक्सप्रेस में बी पनिश्ड विद सेम मैनर एज इफ ही हैड बीन एबेटेड। जो एबेटमेंट में जिस तरीके से पनिशमेंट होता है ना, उस तरीके से पनिशमेंट हो जाएगा। ऑलरेडी हम लोग एबेटमेंट में देखा है, अगर कमिट हो जाता है उसके लिए अलग टाइप ऑफ पनिशमेंट है, एक्ट अगर कमिट नहीं होता है तो उसके लिए अलग टाइप में पनिशमेंट है, तो वो अप्लाई हो जाएगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में भी। ठीक है, अगला जो पार्ट है वो हम लोग देखते हैं, जो बी है ना, जो पनिशमेंट के लिए, इसको देख लेंगे। इसमें क्या करा, अदर देन द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल एज अफोर्सेड शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट। अदर देन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस, ऑफेंस को छोड़ के, जो ऑलरेडी हम लोग ए में बात किया है उसको छोड़ के बाकी अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है तो उसमें पनिशमेंट क्या हो जाएगा, इम्प्रिजनमेंट फाइव द डिस्क्रिप्शन टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 months और विथ फाइन और विथ बोथ। ठीक है ना, जो ए में बताया था उसका अलावा बाकी अगर कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अदर इलीगल एक्ट भी है ना, तो जो अदर ऑफेंस भी है या अदर इलीगल एक्ट जो बाकी जो है उसमें क्या हो जाएगा, पनिशमेंट नॉट एक्सीडिंग मैक्सिमम 6 months का पनिशमेंट हो जाएगा, इम्प्रिजनमेंट या फाइन हो जाएगा, या दोनों चीज़ हो सकता है। ये हो गया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। ठीक है ना, तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में याद रखने ना मेन चीज़ क्या है, एग्रीमेंट जो है उसका जिस्ट है, एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, 2 और मोर पर्सन होना चाहिए। ओवर एक्ट कहाँ पे ज़रूरी है, ऑफेंस को छोड़ के बाकी चीज़ में ओवर एक्ट होना ज़रूरी है, तो वो चीज़ें हैं। इसके बाद जो है, ठीक है, इसके बाद जो है अटेम्प्ट है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अटेम्प्ट में क्या बात करा, पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और अदर इम्प्रिजनमेंट। हमने पढ़ा है अटेम्प्ट भी एक क्या है, ऑफेंस पनिशेबल है, अटेम्प्ट हमेशा पनिशेबल है, लेकिन अटेम्प्ट के लिए कुछ सेक्शन दे दिए, जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर है उसके लिए सेक्शन दे दिया। तो जहाँ पे सेक्शन दे दिया है एक्सप्रेसली प्रोविज़न है तो उसके लिए तो वहीं पे लायबिलिटी हो जाएगा। लेकिन बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पे अटेम्प्ट टू रेप जो है, ठीक है ना, वो नहीं दिया हुआ है। अटेम्प्ट टू थेफ्ट है उसके लिए तो कोई सेक्शन नहीं दिया हुआ है। तो कुछ सेक्शन एक्सप्रेसली अटेम्प्ट के लिए हो सकता है, अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड, इस तरीके से एक्सप्रेसली सेक्शन है। लेकिन बाकी में क्या नहीं है, मैक्सिमम सेक्शन में नहीं है इस तरीके से अटेम्प्ट के लिए पनिशेबल जो नहीं। लेकिन अटेम्प्ट जो एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं है, लेकिन अटेम्प्ट हमेशा क्या है, पनिशेबल है। तो वो किस सेक्शन का अंदर पनिशेबल करेंगे, ये सेक्शन 62 का अंदर पनिशेबल करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 2 में 62 में क्या है, जो 511 था ना आईपीसी में,
तो इसमें क्या करा, whoever attempts to commit an offense punishable by the संहिता with imprisonment for life या imprisonment or to cause such an offense to commit, and if such attempt does any act towards the commission of the offense shall, where no express provision is made by the संहिता for the punishment of such attempt, कोई express provision नहीं है तो punishment क्या हो जाएगा, be punished with imprisonment of any description, ठीक है ना, एनी डिस्क्रिप्शन मतलब आइदर रिगोरिया से सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस फॉर अ टर्म व्हिच में एक्सटेंड टू, ठीक है ना, फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच अटेम्प्ट बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर एनी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस फॉर अ टर्म में एक्सटेंड टू 1/2 ऑफ द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और एज द केस में बी द 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंसेस और विद सच फाइन एज प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस और विद बोथ, ठीक है ना। इस सेक्शन का लैंग्वेज थोड़ा सा देखिए, इसमें क्या रहा, अगर अटैम्प्ट है वो ऑफेंस जो टुवर्ड द कमीशन ऑफ द ऑफेंस है लेकिन एक्ट नहीं हो पाया, लेकिन उस सिचुएशन में अटैम्प्ट हो गया और अटैम्प्ट होगा तो पनिशमेंट क्या होगा, तो इसमें क्या रहा, जो सेक्शन है जिस चीज़ के लिए हम अटैम्प्ट कर रहे हैं ना उसको हमें देखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं क्या करता हूँ, अटैम्प्ट टू रेप, ठीक है ना, अटैम्प्ट टू रेप कर देते हैं कोई बंदा ना, तो वहाँ पे पनिशमेंट, जहाँ पे पनिशमेंट क्या है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, इस तरीके से ऑफेंस है, या अटैम्प्ट टू किडनैपिंग है, इस तरीके से ऑफेंस है, जहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट पनिशमेंट अगर है तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, उस लाइफ इम्प्रिजनमेंट का हाफ हो जाएगा। अब लाइफ ऑफ द इम्प्रिजनमेंट का हाफ मतलब क्या है, एक फ्रैक्शन हमने सेक्शन पढ़ा है, हाफ ऑफ द लाइफ इम्प्रिजनमेंट कैसा निकालेंगे, तो जब भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट को काउंट करना पड़ेगा तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट को हम 20 ईयर्स मान लेंगे, हाफ ऑफ द लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स 10 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो अटैम्प्ट में लिए लाइफ ऑफ द इम्प्रिजनमेंट, जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा उसका हाफ हो जाएगा। या बाकी अगर जहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है, जो इम्प्रिजनमेंट दिया हुआ है ना, तो उसमें क्या करेंगे, 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म, जो ऑफेंस कमिट किया जा रहा है ना, उस ऑफेंस में जो ऑफेंस हम करना चाहते थे लेकिन वो ऑफेंस कमिट नहीं हो पाया, उसका अटैम्प्ट हो गया है, ठीक है ना, तो इनकम्प्लीट हो गया ना, अटैम्प्ट हो गया मतलब इनकम्प्लीट हो गया, तो उस ऑफेंस में जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उस मैक्सिमम पनिशमेंट का 1/2 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अटैम्प्ट टू थेफ्ट है, उसमें मान लो मैक्सिमम जो पनिशमेंट है 3 ईयर्स है, तो 3 ईयर्स का हाफ हो जाएगा, मतलब 1.5 ईयर्स हो जाएगा अटैम्प्ट के लिए पनिशमेंट। तो वो चीज़ बात कर, अब अटैम्प्ट क्या है ना, वो चीज़ समझना ज़रूरी है, ठीक है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे अटैम्प्ट है, ए मेक्स एन अटैम्प्ट टू स्टील सम ज्वेल्स बाय ब्रेकिंग ओपन अ बॉक्स ना, एक बॉक्स ओपन किया, ब्रेक कर दिया, फाइंड्स आफ्टर सो ओपनिंग द बॉक्स दैट देयर इज नो ज्वेल, कोई ज्वेल नहीं था ओपनिंग करने के बाद, ही हैज एक्ट टुवर्ड द कमीशन ऑफ द थेफ्ट देयरफॉर द गिल्टी ऑफ द सेक्शन, ठीक है ना। इस सेक्शन का अंदर ये अटैम्प्ट टू थेफ्ट हो गया, लेकिन अटैम्प्ट टू थेफ्ट के लिए कोई सेक्शन नहीं है, तो इस सेक्शन का अंदर लायबिलिटी हो जाएगा। सेम इस तरीके से नेक्स्ट सेक्शन है वो देख लेना है। इसका बाद जो है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है, अबैनन बिस्टर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार है, उसको समझना ज़रूरी है एबेटमेंट समझने के लिए। एबेटमेंट किसको हम मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पर्सन कमिट द ऑफेंस ऑफ एबेटमेंट व्हेन, कब एबेटमेंट माना जाएगा, व्हेन ही इंटेंड्स टू कमिट द ऑफेंस, पहला चीज़ इंटेंशन है उसको ऑफेंस कमिट करने का। सेकेंडली हैविंग मेड प्रिपरेशन, प्रिपरेशन कर लिया, एबेटमेंट और प्रिपरेशन लेकर डाउट होता है, उसने प्रिपेयर, पहला चीज़ है इंटेंशन है, दूसरा प्रिपरेशन कर लिया है, एंड विद द इंटेंशन कमिट द ऑफेंस डज एक्ट टुवर्ड द कमीशन, कुछ एक्ट टुवर्ड द प्रिपरेशन का बाद एक्ट कुछ कर दिया टुवर्ड द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, ठीक है ना। प्रिपरेशन से आगे स्टेज बढ़ गया है, मतलब वो टुवर्ड द कमीशन ऑफ द ऑफेंस में कुछ एक्ट कर लिया है। और थर्डली जो चीज़ बता रहा है, सच एक्ट नीड नॉट बी पेनल्टीमेट एक्ट, ये याद रखना है। लास्ट जो है ये नहीं है अल्टीमेट स्टेज में, एकदम लास्ट स्टेज में जाना है, मतलब कुछ रीज़न का वजह से एक्ट नहीं है, ये लास्ट स्टेज अल्टीमेट स्टेज जाना ज़रूरी नहीं है। सच एक्ट नीड नॉट बी पेनल्टीमेट एक्ट टुवर्ड द कमीशन ऑफ द ऑफेंस बट मस्ट बी एन एक्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस। हम ऑफेंस कमिट करना चाहता नहीं हो पाया, वो भी अटेम्प्ट हो जाएगा। तो प्रिपरेशन से आगे स्टेज है, लेकिन ज़रूरी नहीं है एकदम पेनाल्टीमेट स्टेज, एकदम अल्टीमेट स्टेज में मतलब यही ऑफेंस कमिट हो जाता लेकिन नहीं हो पाया, ऐसा अल्टीमेट स्टेज में नहीं है, थोड़ा बैक में भी होगा, लेकिन प्रिपरेशन से आगे स्टेज में बढ़ गया है, प्रिपरेशन हो गया और साथ में कुछ एक्ट हो गया तो अटेम्प्ट में आना जाएगा। लेकिन पहला चीज़ इंटेंशन होना चाहिए ऑफेंस कमिट करने का। इसके बाद और एक केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब, इसमें क्या करा, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सम एक्ट मस्ट बी डन टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस and such act must be proximate to intended result. Proximity need not be relation to the time and action but relation to the intention. Proximate time होना चाहिए, इसमें कह रहा proximate to intended result, ये proximate है आपका intended result है। Proximity हम action से नहीं देखें, proximity need not be in relation to time and action but in relation to intention. Intention का proximity देखेंगे हम, intention क्या था, क्या चीज़ करना चाह रहे थे,
उससे हम अटैम्प्ट को निकालेंगे, ठीक है ना। और भी एक चीज़ याद रखना, अगर इंटेंशन जो आप अटैम्प्ट इस तरीक़े से चीज़ें का कर लेते हैं ना जो पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल एक्ट का अटैम्प्ट करते हैं, तो वहाँ पे पनिशमेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं ऊपर से फ्लाइट जा रहा है, मैं पत्थर मार देता हूँ, वो चीज़ करना, फ्लाइट को गिराना चाहता हूँ, इम्पॉसिबल है, तो इम्पॉसिबल एक्ट का अगर अटैम्प्ट करता है तो वहाँ पे कोई लायबिलिटी नहीं होता है। तो इतना है।